तो आजकल के टाइम पे बीमार होने का सबसे मेन कारण क्या है कि हम लोग खुद से कुछ भी वर्कआउट नहीं करते हैं और कुछ भी फिजिकली ऐसे काम नहीं करते हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखे। पुराने टाइम पे क्या होता था कि अधिकतर काम लोग खुद से करते थे, अपने हाथों से करते थे, जिसकी वजह से न किसी लेडीज़ को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, न किसी को यूट्रस की प्रॉब्लम होती थी, न उनका पेट निकला हुआ होता था, न उनका शरीर का भार एक्स्ट्रा होता था और न उनके शरीर में कहीं पेन होता था, क्योंकि वो खुद से इतने दिन भर खुद सारे काम करते थे, घर के काम। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो खुद से सारे घर के काम करते थे तो इससे हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है, फैट भी नहीं बढ़ता था, पेट का फैट नहीं था, थाइस का फैट नहीं था, शरीर में एक्स्ट्रा ओवरवेट था ही नहीं। जितना भी खाते थे, जो भी खाते थे, उसको खाने के बाद उतनी ही कैलोरीज क्या होती थी, बर्न कर लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे एकदम उल्टा है कि हम खाते हैं और उसके बाद काम करने के लिए हमने बाई लगा रखी है, कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन है हमारे पास, और जो भी काम है तो हम खुद से नहीं करते हैं, किसी दूसरे की सहायता से करते हैं, या तो किसी काम वाले को रख लेते हैं, या क्या है कि हम मशीनों का सहारा लेते हैं। और जब हम खाना खाते हैं उसके बाद उसको जो कैलोरीज हमने ली है उसको बर्न नहीं करते हैं, सीधा बिस्तर में जाते हैं, या तो फ़ोन देखते रहते हैं और या तो ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे शरीर में जो हमने खाया उसको डाइजेस्ट करा ही नहीं, और जिसकी वजह से सबसे पहले इनडाइजेस्ट की समस्या आती है। अधिकतर लोगों के आज के टाइम पे क्या है, गैस की समस्या है, जो कॉमन सी बीमारी हैं, छोटी छोटी बीमारियां हर अधिकतर लोगों को है कि जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, सुबह पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, पेट आगे से निकला हुआ है, ये थाइज एकदम हैवी हो रखी है, शरीर में इतना एक्स्ट्रा फैट है कि शरीर बेडोली हो रखा है। तो ये क्या है, इसकी जो मेन कारण है इसका इसलिए है क्योंकि हम कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं और खुद से अपने घर के काम नहीं करते हैं, दूसरे के सहारे से करते हैं। कभी भी किसी के घर में काम वाली बाई बहुत मोटी नहीं होती है, अगर वो मोटी भी है तो फिट रहती है, क्योंकि वो सारे काम ऐसे करती है जिससे काम करने के साथ साथ उसको अपनी फिजिकली हेल्थ भी उसकी फिट रहती है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिसको करने से जो हम काम करते थे, अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, आपका मन नहीं हो रहा है, तो यदि आप घर के काम नहीं करते हो तो इसके बजाय इन योगासनों को करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि शरीर भी हेल्दी रहेगा, बीमारियां भी नहीं आएंगी, और जो आप कर रहे हो वो भी साथ में करते रहो। तो अभी हम कुछ आसनों को बताएंगे। इसमें सबसे पहले आता है, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि लेडीज़ें मट्ठा बनाती थी घर में, दही जमा के, और उसका गाय पाली भी रहती थी, मट्ठा बनाते थे, घी बनाते थे, लेकिन उसको बनाने की जो प्रोसेस होती थी वो ऐसे इस तरीके से, ऐसे कुछ पॉट होता था और उसमें घी डाल के और हाथों से खुद से अपनी मेहनत से इस तरीके से हम अपने शरीर को, अपर बॉडी को जब इस तरीके से जोर से उसको मथेंगे तो हाथ का फैट भी नहीं होता था, शोल्डर का पेन नहीं होता था, सर्वाइकल नहीं होता था, ब्रेस्ट का साइज़ नहीं होता था, मतलब एक्स्ट्रा साइज़ नहीं होता था, और क्या होता था कि हेल्दी हार्ट और फेफड़े अपर बॉडी के हमारे एकदम फिट रहते थे। तो उसको हम इस टाइम पे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है और हमें अपने हाथों का पूरा ताकत लगा के इस तरीके से कम 2 से 3 मिनट तक, स्टार्टिंग में कम से करो, लेकिन धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाते हो और अपर बॉडी का पूरा यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। जब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने शरीर को आगे पीछे डुलाएंगे तो सेम वही फ़ायदा देगा जो उसमें ऐसे मट्ठे को मथने में लगता था। पहला हमारा होगा। दूसरा क्या है कि कपड़े धोने के लिए क्या करते थे, कपड़ों को भिगाया और उसके बाद एक डंडा सा मोटा होके और उसको कूटते थे, ऐसे मतलब ऐसे करके कपड़ों को हाथ से धुलते थे, ऐसे पछाड़ के हाथ से धुलते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि अपना शरीर फिट रहता था। ऐसे बैठ जाएंगे और उसके बाद अपने हाथों को लेके सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे इस तरीके से, जैसे लोहार हथौड़े से लोहे को पीटता है उसी स्टाइल में हमें भी इस तरीके से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, और उन लोगों को क्या बेनिफिट होता था कि जो इस तरीके से कपड़े धोते थे, उससे क्या होगा, जब हम इस तरीके से बैठेंगे तो सबसे पहले तो जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, जिनको यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी, जिनको क्या है खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस बनती है, उसको फ़ायदा हो गया। पुरुषों में क्या है कि जिनको प्रोस्टेट की समस्या होती थी, जिनको नपुंसकता की प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पे, उससे छुटकारा मिलेगा। और जब हम इस तरीके से पूरे शरीर का यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है
जो मोटापा ज़्यादा बढ़ गया है उसको कंट्रोल करेंगे। हर आसन को 1 से 2 मिनट तक रेगुलर करोगे तो 100% आप फिट भी रहोगे और हेल्दी भी रहोगे। 2 आसन हमारे हो गए। अब तीसरा आसन हम इसमें करेंगे। हमने ऊपर नीचे हाथों को करा और उसके बाद थोड़ा इसी में हम कौवा चाल चलेंगे। कौवा जैसे कौवा चलता है ना, पैदल जैसे चलते हुए कौवा इस तरीके से चलता है ऐसे। तो हम इस तरीके से आगे जाएंगे और फिर वापस आएंगे दूसरी साइड। जितने आपके पास स्पेस हो आप आगे पीछे जा सकते हो। एकदम मोटापा गायब हो जाएगा और जो मैंने इससे पहले प्रॉब्लम आप लोगों को बताई है सब दूर हो जाएंगे। अगला आसन हम करते हैं कि जब भी आप फ्रेश होने जाते हो तो कोशिश करो कि इंडियन टॉयलेट का ही यूज़ करें। उसमें क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से बैठते हैं। जब हम इस तरीके से बैठेंगे तो हमारा जो इंटरनली ऑर्गन है सब स्वस्थ होंगे और पेट सुबह से अच्छे साफ होगा। इस आसन का नाम ही मलासन है। इस तरीके से बैठेंगे। जब आप लोग पानी पीते हो तो पानी भी इस तरीके से बैठ के सिप सिप करके धीरे धीरे करके पानी पियो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा से 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है कि हमें इस तरीके से बैठ के पानी पीना है। नेक्स्ट क्या है, जब भी आप ब्रश करते हो तो इस तरीके से ब्रश करने के लिए भी हम जहाँ पे भी बैठे हो थोड़ा नीचे बैठ जाओ। खड़े होके करते हैं तो बस नीचे बैठ के हमने इस तरीके से कर लिया। आपका ब्रश भी साथ में हो जाएगा और अपना शरीर। उकड़ू आसन बैठने से क्या होगा, कभी घुटनों के दर्द नहीं आएंगे, कभी भी हो। स्पाइन सीधी रहती है। जो हमारा शरीर का पोस्चर टेढ़ा हो गया है ना, पोस्चर सीधा हो जाएगा। घुटनों के दर्द नहीं आएंगे, एंकल का दर्द नहीं आएगा और शरीर का भार भी नहीं बढ़ेगा। गैस एसिडिटी की परेशानी भी नहीं होगी और आपको शरीर जो अकड़न आ जाती है ना, मसल्स टाइट हो जाती हैं, शरीर में स्टिफनेस हो जाती है, वो भी फिट रहेगी। क्योंकि हम लोगों ने आजकल क्या कर लिया है, खड़े खड़े ही सारे काम कर लेते हैं। ब्रश करना है खड़े खड़े करके जल्दीबाजी में कर दिया, पूरे शरीर का यूज़ ही नहीं करा। जब हम पानी पी रहे हैं खड़े खड़े कर। अब जब हम इस तरीके से बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां काम करती है। आप खुद बैठ के देख लो कि इस तरीके से। अब जो बहुत लोग मॉडर्न लोग होंगे, ओवरवेट वाले होंगे, वो तो नीचे बैठने में शर्म करते हैं। उनको लगेगा कि गंवार की तरह वो नीचे बैठा हुआ, लेकिन गंवार पर नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, अपने घर में ही है। तो इस तरीके से करो। और जब आप लोग नहीं करते हो ना, खड़े खड़े रहते हो, तो इससे क्या होता है, कई लोग तो ऐसे बैठ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनका शरीर इतना स्टिफ हो जाता है कि उनको ऐसे बैठने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब अगला हम करेंगे, जैसे जो लोग खुद से झाड़ू मारते हैं घर में, तो जैसे झाड़ू मारते हैं तो अच्छी बात है। जो नहीं मारते हैं तो वो खाली इस तरीके से एक्टिंग करो। कुछ चीज़ अपने हाथ में ले लो, चाहे पानी की बोतल लो, कुछ भी ले लो और इस तरीके से चलो, आगे की तरफ चलो, पूरा चलो, पूरे अपने कमरे में चलो, जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है। तो इस तरीके से जैसे हम झाड़ू मारने के लिए करते हैं ना, ऐसे करो, ऐसे बैठ के करो, जिसको इतना कंफर्ट लगता है तो अच्छी चीज़ है। हमें इस तरीके से चल के छोटी छोटी चीज़ें करनी है, बस ये करा। और फिर उसके बाद जैसे झाड़ू मारने की एक्टिंग करी, इस तरीके से कर लिया। अब अगला क्या आता है कि पहले क्या होता था कि जो गेहूँ होता है था, वो लोग घर में ही एक हाथ से चलाने वाली चक्की होती थी। तो जो अपना हमने जितना खाना है उतना वो लोग चक्की से, उस ऐसे मोटा सा पत्थर होता था उसको ऐसे चला के उसमें अपने 1-2 टाइम के लिए गेहूं का आटा बना के उसको खाते थे। एकदम हेल्दी भी था क्योंकि जो आटा बन रहा है एकदम प्योर बनता था। उसमें ना किसी लाइट का यूज़ हुआ कि एकदम मशीनों से स्पीड से पीस के वो गर्म होके फिर हमें मिल रहा है, फिर हम बहुत दिनों तक उसका सेवन कर रहे हैं। ताज़ा ताज़ा आटा होता था, एकदम निकाला, पीसा और उसकी रोटी बनाई, खाई, जब ज़रूरत थी फिर उससे फ़ायदा क्या होता था, एक तो हमें खाना शुद्ध मिल जाता है, दूसरा क्या होता है कि जब हम पूरे उसको चलाने में बहुत मोटा पत्थर होता था और उसको ऐसे चलाने में बहुत मेहनत लगती थी, पूरे शरीर की मेहनत, तो शरीर खुद ही हेल्दी रहेगा। आजकल बीमारियाँ इसीलिए हैं कि शरीर से कुछ वर्क काम कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना शरीर स्टिफ बना दिया है कि कुछ हिलना डुलना ही नहीं है, तो शरीर स्टिफ हो जाएगा, हड्डियों के दर्द रोग आ जाएंगे, मसल्स के रोग आ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन का आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। क्योंकि हम काम करेंगे तो गहरी सांस लेंगे, फिर शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, लेकिन जब हम काम नहीं करेंगे तो छोटी छोटी सांस लेंगे। अब जब सांस अंदर कम जाएगी तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो शरीर में रोग आएंगे। तो पहले के लोग और अब के लोगों में इतना ही अंतर है बीमार पड़ने का।
तो जो चक्की का ऑप्शन है उसको हम कैसे करेंगे, इस तरीके से अपने दोनों पैरों को खोल देंगे, जितना आप कंफर्ट होके खोल सकते हैं। और जैसे चक्की चलाते थे उसी तरीके से हमें एक्टिंग करनी है। अब चक्की तो हम इस टाइम पे नहीं चला सकते हैं, तो हमें क्या करना है, खाली एक्टिंग करनी है। इस तरीके से अपने हाथों को पकड़ा, ऐसा करेंगे कि जैसे हमने चक्की का वो पकड़ा हुआ है जो उसका हैंडल होता था, और पूरा यहाँ से लेते हुए जाएंगे, पीछे भी जाएंगे, आगे की तरफ भी, और पीछे सांस भरी, नीचे आते हुए सांस छोड़ी। और इस तरीके से कम 25 से 30 राउंड एक साइड करें, और फिर उसका उल्टा कर देना है 25 से 30 राउंड इस तरीके से पूरा। तो ये हमने इस तरीके से चक्की आसन कर दिया। अब बस छोटे छोटे मैंने 2-4 ही आसन बताए हैं आपको, आप इतना भी करोगे और इसी तरीके से करोगे। जैसे झाड़ू मारने के स्टाइल है, जिनको घुटनों में दर्द है, बहुत ज़्यादा शरीर ऐसा है कि ओवरवेट है, नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग बैठ के इस तरीके से अपना चलते रहो पूरे कमरे में। ऐसे सोचो कि मैं पूरे कमरे में झाड़ू मार रही हूँ, और जो खुद झाड़ू मारता है तो अच्छी बात है, इस तरीके से मारा। जो थोड़ा शरीर जिनका फिट है, हल्का सा इस तरीके से हो गए, इस तरीके से। अब देखो शरीर का भार काम कहाँ होगा, जब हम इस तरीके से अपने शरीर को पूरा खिंचाव देंगे, पूरी मसल्स में पता चल जाएगा कि क्या बॉडी का क्या वेट है। और इस तरीके से हम चलते हुए ये करेंगे। तो चलते हुए हमें इस तरीके से झाड़ू मारना है। घुटने दर्द वाले मत करना, जिनको घुटनों में दर्द है, घुटना दर्द बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बोला तो आप ऐसे ही करो। घुटने में दर्द है तो नहीं करेंगे, कमर दर्द है तो नहीं करेंगे, जो फिट हैं उनके लिए बोल रही हूँ। नहीं तो उसका ऑप्शन ढूंढो कि ऐसे बैठ सकते हैं इस तरीके से, या जो आपको कंफर्ट लगे वो कर सकते हैं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए